नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरू कुमार तिवारी, कृषि विज्ञान केंद्र माधोपुर, पश्चिम चंपारण। आज हम बात करेंगे कि कैसे कम लागत में पॉली टनल या पॉली हाउस तैयार करके और ऑफ सीजन में या यूं कहें तो वर्ष भर हम सब्जियों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उससे गुणवत्तापूर्ण नर्सरी तैयार करके और एक अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जानते हैं उसी का एक मॉडल है जो हम लोग के यहाँ तैयार किया गया है। ये काफ़ी कम बजट है। जो आमतौर पे पॉली हाउस या पॉली टनल का निर्माण कराया जाता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयरन का या लोहे का जो एंगल होता है, फ्रेम होता है, उसका यूज किया जाता है और पॉलीथीन सीट जो आती है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बांस के सहारे इस पॉली टनल को बनाया गया है और इसमें जो बांस का पतला पतला फट्टा काट के और इससे इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके बाद इसको ऊपर से पॉलीथीन से, ताकि बरसात के मौसम में भी हम सफलतापूर्वक सब्जियों की नर्सरी पौध तैयार कर सकें। इसके अलावा ठंडी के मौसम में भी ऑफ सीजन में हम इसमें सब्जियों की अच्छी पौध तैयार कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि इसकी क्या खासियत है। खासियत यही है कि इसमें वर्ष भर हम लोग सब्जियों की जो पौध है, गुणवत्तापूर्ण पौध हम लोग तैयार कर सकते हैं और ये काफ़ी कम बजट में तैयार हो जाता है। किसान जो एक छोटा किसान है उसको भी वो भी इस जो स्ट्रक्चर है या डेमो है इसको वो तैयार कर सकता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों का नर्सरी तैयार किया गया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बांस के सहारे ही इसका दरवाज़ा भी बनाया गया है और अंदर से आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि पूरा बांस की ही संरचना तैयार की गई है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो सब्जी हैं, जैसे फूल गोभी हो गया या कद्दू वर्गीय सब्जी है या बंधा गोभी है या टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, विभिन्न प्रकार का। इसके अलावा गेंदा का भी इसमें नर्सरी को तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कम लागत में कैसे ज़्यादा और ऑफ सीजन में, यानी कि वर्ष भर हम सब्जियों की पौध को तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे जो परमानेंट पॉली हाउस बनाया जाता है उसका अगर प्रति स्क्वायर फीट की लागत की बात करें तो 250 से लेके 500-600 तक प्रति स्क्वायर फीट की लागत आ जाती है। वहीं पर अगर देखा जाए कि कम लागत में ये जो बांस के सहारे तैयार किया गया है पॉली टनल, इसमें अगर प्रति स्क्वायर फीट की बात की जाए तो 25 से 30 रुपया प्रति स्क्वायर फीट हमारी लागत आती है और ये हमारा पॉली हाउस जो है, जो कम लागत पॉली हाउस, ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये किसानों के लिए एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। जो किसान इसको अपनाते हैं, जो सब्जियों की नर्सरी करना चाहते हैं या ऑफ सीजन में नर्सरी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले नर्सरी के लिए जो बेड होता है, नर्सरी बेड होता है, जिसको सीड बेड बोला जाता है, यानी कि जिस पे हमको बीज गिराना होता है, उसकी तैयारी अच्छे प्रकार करनी चाहिए। तो उसके लिए उसकी पहले खुदाई कर लेनी चाहिए। इसके लिए जो कुदाल की सहायता से अच्छी प्रकार से खुदाई करके और मिट्टी को पूरा भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी बेड का जो आकार है ये 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई अपनी स्वेच्छा के अनुसार रखा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखा जाता है। और नर्सरी बेड को हम लोग या तो फ्लैट में रख सकते हैं, यानी कि समतल, या फिर रेज्ड बेड भी बना सकते हैं। रेज्ड बेड के लिए ज़मीन की सतह से लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे इस बेड को तैयार करते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग को एक बात का और विशेष ध्यान देना चाहिए कि बीज को बोने से पहले बीज को अच्छी प्रकार से ज़रूर उपचारित कर लेना चाहिए। इसके लिए जो फफूंदनाशक कुछ है, जैसे कि कार्बेंडाजिम या आपका थीरम, कैप्टान, इस तरह की जो दवाएं हैं, इसका 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का शोधन कर लेने से जो तमाम तरह की नर्सरी में होने वाली बीमारियां होती है उसके प्रकोप से बचा जा सकता है। जैसे नर्सरी में आर्द्र पतन, यानी कि जिसको डैम्पिंग ऑफ कहा जाता है, उसका बहुत बड़ा
प्रकोप होता है। तो अगर बीज का उपचार कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से इन सारी बीमारियों के प्रकोप का खतरा कम रहता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बीज को कभी भी लाइन से गिराना चाहिए। नर्सरी बेड पे लाइन से बीज को गिराएंगे तो जो पौधा होगा वो सभी समान रूप से स्वस्थ विकास करेंगे और जो आगे की फसल होगी वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें किसी रोग का या कीट का प्रकोप होता है तो उसके लिए अनुशंसित दवाएं हैं, विशेषज्ञों से सलाह लेकर उन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है और ये भी उम्मीद है कि आप इस जो कृषि आधारित उद्यम है इसको आप अपनाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।